नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम आपको मिलाएंगे पिस्टल कोच अमित शरान जी से। अमित शरान वो कोच हैं कि जिन्होंने शूटिंग को एक रूरल एरियाज़ में लेके गए, क्योंकि आज से पहले जो ग्रामीण खेल रेसलिंग, कबड्डी इन्हीं को माना जाता था, लेकिन इन्होंने गांव से ओलंपियन तैयार करे। सौरभ चौधरी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स इवेंट में, वो इनके स्टूडेंट हैं। आज हम बात करेंगे अमित शरान जी से उनके कोचिंग के बारे में, उनके स्टूडेंट्स के बारे में और टोक्यो के बाद नेक्स्ट टारगेट। नमस्ते भाई साहब, आपका स्पोर्ट्स गांव में स्वागत है। धन्यवाद। तो भाई साहब, आप शूटिंग कोचिंग में कैसे आए? मैं खुद भी शूटिंग की है जी 2000 और 2001 में 2 साल मैंने भी शूटिंग किया। मैं भी नेशनल गया हूँ जी। और उसके बाद कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनी कि छोड़ना पड़ा शूटिंग के। उस समय कुछ ज़्यादा फैसिलिटी थी भी नहीं उस समय, शूटिंग को जानते भी कम लोग थे, वेपन्स वगैरह की भी दिक्कत थी, उसमें बड़ी दिक्कतें थी बहुत सारी। तो जब आपने शुरू करी तो आपने भी गांव से ही शुरू करी? गांव से ही शुरू करी थी। आपका गांव जोड़ी गाँव है जी। तो वहीं पे आपने शूटिंग शुरू हाँ, करी? जोड़ी में 2 साल। तो 2001 में आप नेशनल खेले पिस्टल शूटिंग में? पिस्टल शूटिंग। और उसके बाद भाई साहब? उसके बाद बस छोड़ना पड़ा गेम, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ, पापा एक्सपायर हो गए उसी समय मेरे, तो घर की जिम्मेदारियों ने दबा लिया थोड़ा सा, तो फिर छोड़ना पड़ा। उसके बाद 2010 में मैंने फिर जो है ये बिनोली में शुरुआत की अपनी, क्योंकि वो जो चीज़ थी जो मैं नहीं कर पाया उस समय, वो जो शूटिंग का कीड़ा मेरे अंदर चल रहा था वो मेरे को बार बार परेशान कर रहा था। तो वही था कि भाई नहीं हो पाया उस समय, नहीं कर पाए। हालांकि दोष देना किसी को गलत बात है, शायद बहुत ज़्यादा कोशिश करते तो हम भी हो सकते थे उस समय, लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर मैं कहा चलो बच्चों में ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपने 2002 में शूटिंग छोड़ी, 10 में कोचिंग शुरू करी, तो 8 साल बड़ी मुश्किल से। हाँ, बस कुछ घर की व्यवस्था थी, निकल गई उसमें, लेकिन था दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिर बेचैनी तो 8 साल में शूटिंग के बारे में सोचते रहे कि मैंने कब कोचिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मैं खुद हासिल नहीं कर पाया। हाँ तो मैं उसके लिए कुछ पैसा भी चाहिए था जोड़ने के लिए, उस समय था नहीं कुछ भी, खाली हो गए थे बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जोड़ा, फिर 1 लाख रुपए करीब उस समय खर्च हो गया था। यहाँ बिल्कुल शुरू किया, 4 बच्चे लेके मैंने स्टार्ट किया था। तो भाई साहब, आपने शूटिंग जो पूरी एक रेंज बनाई? हाँ जी, हाँ, पूरी नहीं, छोटी सी 6 लाइन का छोटा सा सेटअप लगाया था। अच्छा जी। उतना ही था जेब में, बजट ज़्यादा था नहीं। पिस्टल भी खरीदनी थी। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया था या नहीं, बस ऐसे ही टेम्परेरी एक 3 शेड डाल के। तो शेड में आपने? हाँ जी, शेड के शुरू कराई शूटिंग 2010 में। 10 में हाँ जी। उसके बाद मेरे 2014 तक 7 बच्चे मेरे आर्मी में गए उस समय। 14 में फिर दीपेंद्र आ गया पैरा वाला, फिर सौरभ आ गया 15 में। तो वैसे जो आपने बनौली गांव में शूटिंग शुरू कराई, कोचिंग करी, तो यहाँ पे उस टाइम पिस्टल लेने के पैसे या इतना अवेयरनेस तो नहीं होगी? अब जो आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपनी पिस्टल लेके आए? किसी के पास नहीं थी। एक मेरी रेंज की थी, एक लड़का वासुदेव था मेरे पास आता था, हिसाबदा गांव का, वो भी आर्मी में गया था। एक उसके पास थी, उसका ठीक था। उसका दूसरा भाई नौकरी करता था, पुलिस में था, तो उसने दिला दी थी उसको। तो 2 पिस्टल से चल रहा था काम। तो फिर धीरे धीरे कुछ बच्चे ऐसे भी आए जो खरीद लेते थे अपनी। बीच बीच में चलता रहा काम ऐसे ही, एक दूसरे की लेके। जैसे 1 पिस्टल 2 पिस्टल हो गए तो 4 बच्चे 5 बच्चे आराम से मैच कर लेते थे। उसे ऐसे ही चला धीरे धीरे। तो आपके अब तक कितने स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स की वजह से जो मतलब उनको नौकरियां मिली, सरकारी नौकरी? 17 बच्चे गए जी। अच्छा, हाँ। तो सारे के सारे रूरल एरिया? हाँ, सब यही आसपास के गाँव के, सब यही है। तो पहले जो बच्चे आपके पास आते थे तो सरकारी नौकरी पाना उनका एक टारगेट रहता था? क्या करेंगे, किसान मजदूर के सब यहीं के आसपास छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पे जी। यूपी में कितने, कोई 10 बीघे का, कोई 5 बीघे का, ऐसे किसान हैं। तो वही था दिमाग में सबके भाई। वैसे भी यहाँ तैयारी भी वही करते हैं बच्चे ज़्यादातर, वही है साइकोलॉजी के, भाई चले जाएँ भाई फौज में कर कुरा के इस तरह। क्योंकि जब मैं अभी यहाँ आपके इधर आ रहा था बनौली, तो रास्ते में कुछ गाँव में बच्चे दौड़ लगा रहे थे, तो मैंने रुक के पूछा था क्या जी फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? वही तैयारी करते हैं ज़्यादातर। पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम रहता है रुझान जी यहाँ पे। तो वही था, इसलिए आते थे कि भाई करके चले जाएं फौज में। सौरभ भी शुरुआत में तो कहीं ना कहीं दिमाग में वही था। तो सौरभ जो आपके पास आया तो उसको एक ये था कि भी मैं शूटिंग से कहीं ना कहीं मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, फौज में भर्ती हो जाए? बिल्कुल वही था दिमाग में उस समय तो। लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला
उसने कुछ समय बाद ही अपने आप को थोड़ा। तो कितनी उम्र में सौरभ आपके पास आ गया था? मेरे पास 14 साल का था जब आया। तो और यहाँ 13 से साल का, 13 साल लगभग का। कितना दूर है उसका गाँव? 13 किलोमीटर है। अच्छा, तो साइकिल पे आ जाता था? साइकिल से, कभी बस से, बस भी आती अच्छा। है, कभी बस से कभी साइकिल से ऐसे। तो आपको कितने टाइम में लगने लग गया कि सौरभ जो है अभी उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है? 4-5 महीने बाद एक कंपटीशन था हमारे यही लोकल का। आप यहाँ बहुत सारी रेंजें हैं तो कहीं ना कहीं कराते रहते हैं कंपटीशन। मैंने तो कराया नहीं आज तक, मेरे पास जगह ही नहीं है, जगह के अभाव में। तो उसमें वहाँ लेके गया तो उसने 365 के प्लस कर दिया। अच्छा, 400 में से 365 के प्लस गया था जी 4 महीने के अंदर। तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट था। उस समय कर नहीं पाते थे बच्चे इतना अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम जो नेशनल क्वालिफाइंग स्कोर था वो भी कम था। 360 था सीनियर में। हाँ जी हाँ, उसने 65 प्लस कर दिया था 4-4.5 महीने के अंदर। और अभ्यास उसका ये था कि सुबह 7 बजे आना जी और 12-1 बजे तक कंटिन्यूस पहले होल्डिंग करनी, फिर गोली चलानी। चूँकि 3 साइड था वहाँ तो ये तो था ही नहीं कि बीच में रेस्ट कर ले थोड़ी देर। इतनी गर्मी में फिर क्या करेंगे आप? 12-1 बजे तक ही होता था जो कुछ होता था। उसके बाद तो वहाँ खड़ा ही होना मुश्किल था। तो आपने होल्डिंग भाई साहब ये ईंट से स्टार्ट जो है, ईंट से होल्डिंग कराते हैं, तो सौरभ ने भी आज भी करता है। अच्छा, आज भी ईंट से करता है। इसका कुछ ना कुछ लाभ भी है जी। और दूसरा अभाव भी है चीज़ों का जी। वैसे तो इस ईंट के तरह का वेट भी हम ला सकते हैं, उसको भी बांध सकते हैं, लेकिन कहाँ इनके बच्चों को भी पहले ही बड़ा खर्च होता है इनके ऊपर शूटिंग का, तो बचाना होता है थोड़ा थोड़ा बच्चों का। तो हमने ईंट ईजाद कर दी। वेट ही तो लटकाना है, वेट ही तो रखना है। आप ईंटें रखो, हमारे पास फ्री की हैं ईंटें दुनिया भर की। तो लगभग कितना वेट रहता है ये? आधी उसी उम्र एज के हिसाब से करते हैं जी। अच्छा जी। जैसा बच्चा है वैसा वेट अच्छा जी, ऐसे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो बड़े बच्चों के लिए पिस्टल का कितना वेट रहता है जनरली? पिस्टल का तो 1.5 किलो से कम होता है, ओके। 1 किलो से ज़्यादा होता है। तो पिस्टल के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादा का होल्ड करेंगे तो उसको आराम से होल्ड कर लेंगे जी। ये है थोड़ा। और तो 2015 में जब आपको लगा कि 4-5 महीने में बड़ा अच्छा सौरभ ने रिजल्ट दिया, तो फिर मैंने उसके भाई को बुलाया, नितिन को जी, उससे बातचीत की। भाई नितिन, ये बच्चा मेरे को कुछ अलग लग रहा है। उसमें था भी जी तो बहुत शांत रहता था जी। आना, अपना काम करना, अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी, अपने घर जाना, फिर घर पे जाके करना। वो घर पे भी रात भर करता था, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक। बाकी बच्चे इतना ध्यान नहीं लगाते, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है। बात वही है, क्लास में सब तरह के होते हैं जी। जिसको एक्स्ट्रा जाना होता है वो अपनी मेहनत भी बहुत सारी करता है। तो उसके अंदर था वो चीज़। तो मैं उसके भाई को बुलाया, भाई नितिन, ये लड़का मेरे को लग रहा है कुछ आपका नाम कर दे, मेरा नाम कर दे, देश का नाम भी कर सकता है अगर इसको फैसिलिटी मिले तो अच्छी। तो भाई इसको पिस्टल दिलवाओ आप, और ये फौज का चक्कर है इसके दिमाग में से निकाल लो। क्योंकि दिमाग में वो रहेगा तो फिर वो उसी की तैयारी में रहेगा। तो उसके परिवार के पास भी छोटी जमींदारी है? छोटी जमींदारी है, सब यहाँ छोटे जमींदार हैं। फिर मैं उसके घर ही गया, तो पिताजी से मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने बैंक से जाके लोन करा के उसको पिस्टल दिया। तो लगभग जो ये पिस्टल की कीमत 1.5 लाख रहती है? 1.60 के करीब। 1.60। तो उस टाइम जब आपने इसकी कॉस्ट बताई तो घर वाले थोड़ा ये तो कह रहे कहाँ से लाएंगे जी, इतने पैसे कहाँ से करे, किसान आदमी कहाँ से करेगा, इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो फिर उसने बैंक से कुछ अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाया, जमीन पे कुछ इकट्ठे करके कुछ कर। तो जो पहली पिस्टल सौरभ ने ली उसके पिताजी को लोन लेना पड़ा? जी, लोन लिया था। अच्छा। बैंक से लोन लिया था। अच्छा जी। बैंक गाँव में ही बैंक है। जी। तो और फिर कहीं उनको ये टेंशन थी कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए की, ना कर रहे हैं, तो कई बार इस तरह से आपसे कुछ बात करते थे? हाँ, वो होती थी, लेकिन मेरा काम ही यही है। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ तो मेरे को घर वालों को भी समझाना होता है। बच्चों को तो खैर उनके साथ तो मैं हूँ ही, तो घर वालों को तैयार करा, नहीं भाई आप देख लो, कुछ समय दे दो मेरे को, 1 साल का समय दे दो बच्चे को लेकर। 1 साल बाद आप कहोगे आर्मी में तो फिर भी चला जाएगा जी, कहीं जॉब तो फिर भी मिल जाएगी इसको। अभी 1 साल इसे मेरे तरीके से कर लेने दो। तो उस 1 साल में उसने कमाल कर दिया, नेशनल में मेडल ले लिया। उसने पहले नेशनल में मेडल ले लिया, जो उसकी पहली जूनियर नेशनल, हाँ मतलब कोई भी नेशनल जो उसने पहली पार्टिसिपेट की, उसमें मेडल आ गया। कौन सा मेडल था उसका? गोल्ड। अच्छा, पहले में ही गोल्ड था। 2016 में खेला था पहला? 16 में। अच्छा, 15 में तो लास्ट में आया ही था। 16 का नेशनल खेला था। जी 16 में गोल्ड आ गया था। और सीनियर फिर उसने कब से? 17 से। 17 में फिर जूनियर भी सीनियर भी, तीनों इवेंट में डाल दिया फिर मैंने उसको। सब जूनियर सीनियर। हाँ, यूथ जूनियर सीनियर। अच्छा, तो तीनों का फिर नेशनल चैंपियन बना। और पहला इंटरनेशनल उसका कौन सा रहा? पहला इंटरनेशनल उसका गया था जी, वो एशियन चैंपियनशिप गया था दोहा।
2017 की बात? 16-17 में गया था। अच्छा जी। हाँ जी। फिर उसके बाद तो लगातार दुनिया भर के। तो और उसके माता पिता जी को आपकी बात पे कब विश्वास हो गया था कि भाई ये? जब नेशनल मेडल आ गया। अच्छा। और एक अच्छे स्कोर के साथ आया था। उनको था कि कोच साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है। और अभी उसके बाद सौरभ से लाभ ये हुआ कि उस तरह की सोच के बच्चे अब और भी आ गए, उनके घर के भी ऐसे तैयार हो गए कई सारे बच्चे जो शूटिंग को नौकरी से ऊपर का देख रहे हैं। हाँ जी हाँ। कि हमें, और कर भी रहे हैं बच्चे उस तरह जी। कई सारे बच्चे। तो आपके कितने प्लेयर है इंटरनेशनल? 5 हैं जी अभी। 6। सौरभ, एक सौरभ चौधरी, दीपेंद्र सिंह पैरा का है जी, और युविका तोमर जी, मोनू कुमार जी। और प्रशांत मलिक, वो आर्मी में चला गया, और राहुल वेदवान भी आर्मी में चला गया। और अगर हम एक बेसिक रेंज की बात करें कि जहाँ ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग होती है, तो मेरे ख्याल से इंडिया की एक अकेली ऐसी रेंज होगी जिससे ओलंपिक में भी शूटर जा रहा है और सेम उसी की पैरा ओलंपिक में भी शूटर जा रहा है। हाँ जी हाँ, 2 जा रहे हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर वाले का, और बच्चों के ऊपर भी उनकी मेहनत भी रही, बच्चों की बहुत सारी। और ऐसी तो पहली शायद यही रेंज है यहाँ से 2 ओलंपियन आए एक साथ जी। और दोनों के पैरा के भी और एबल्ड बॉडी और दोनों। तो जो पैरा में आपका शूटर जा रहा है वो क्या नाम है उसका? दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह। हाँ जी। तो वो कौन से गांव से है? वो मुरादाबाद जिले का है जी, संबल जिले का। तो लगभग कितना यहाँ से? वो तो बहुत दूर यहीं पे रहता था, वो रूम लेके यहीं पे रहता था, यहीं पे अच्छा। प्रैक्टिस करता था, यहीं पे कमरा ले रहा तो वैसे यहाँ से कितना किलोमीटर होगा गाँव? उसका तो होगा 200 के करीब। अच्छा, बट वो यहीं पे शिफ्ट हो गया था? यहीं पे शिफ्ट हो गया था, उसके पापा छोड़ के गए थे। अच्छा जी। तो और वो किस इवेंट में है? वो 10 मीटर शूटिंग है, पिस्टल। अच्छा, दोनों ही 10 मीटर शूटिंग में ही जा रहे हैं। और अब जैसे सौरभ को बिल्कुल स्टार्टिंग से इंटरनेशनल लेवल तक आपने बनाया और अब आपके 5-6 शूटर इंटरनेशनल हैं, तो एक नॉर्मल जो शूटर है उससे अलग खासियत क्या आपको एक सौरभ की लगती है, और जो उसने अब भी वो चीज़ मेंटेन करी हुई है? छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो खास करती हैं आपको जी। खास तो कुछ नहीं होता, सब बराबर है, सब में सेम, सब में एक ही चीज़ है जी। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खास करती हैं जी। वही है, वो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, जी। जब उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसको बड़े ध्यान से सीखता है, और काफ़ी शुरू से ही फोकस्ड रहा, शुरू से ही बहुत ज़्यादा फोकस, और शांत रहता है जी। और खुद उसके बाद चीज़ें ईजाद करता है, फिर मेरे सवाल करता है, गुरु जी हो रहा है। बात यह है कि जो बच्चा करके मेरे से जितने डिस्कस करेगा वो समझेगा चीज़ें, तो वो अक्सर करता था, गुरु जी आज ये हो रहा है, अब ये चल रहा है। टोटली माइंड गेम है, आपके दिमाग में ज़रा सा भी नेगेटिव आया, कुछ गलत आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो सब फ्रेश करना होता है साथ साथ बच्चे का। अब कोच साहब, जो आपकी रेंज है इसमें एसी भी नहीं है और बिल्कुल बेसिक रेंज है, गर्मियों में बड़ी दिक्कत रहती होगी और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट भी नहीं है। जी जी। तो सौरभ अब जब इंटरनेशनल हो प्लेयर बना, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली, तब भी वो इस रेंज में आके जब भी यहाँ आता है, गांव आता है तो प्रैक्टिस करता है? हमेशा आता है जी। अभी भी गया था तो वहाँ पहले यहाँ प्रैक्टिस करके गया, जब क्रोएशिया में गया, जो कैंप लगा, ओलंपिक से पहला फाइनल कैंप था, उससे पहले भी यहाँ प्रैक्टिस करके गया। हमेशा आता है और बच्चों को भी अपने साथ प्रैक्टिस कराता है। ये सबसे अच्छी बात है, वो आदमी आज ओलंपिक जा रहा है लेकिन रहता ही इसी लेवल पर। अगर यहाँ आएगा तो इन्हीं बच्चों के बीच में ऐसे ही खड़ा होता है वो। अच्छा। तो बिल्कुल वही बातचीत था, आज भी जैसे था वैसे का वैसा, और वैसे ही पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया, बिल्कुल वैसे का वैसे। इनको भी सिखाता है चीज़ें बच्चों को। और कोच साहब, जैसे उसकी काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम है, वर्ल्ड के टॉप शूटर्स में से है, तो कभी आपको इस तरह का लगा कि कोई वो प्रेशर ले रहा है किसी चीज़ का? इसमें एक चीज़ है सर, मैं आपको बताऊं, हमें शुरू से ये चीज़ करनी होती है, वो कोच का काम होता है, गुरु का काम होता है। आप बच्चे को ये चीज़ सिखाओ ही मत जी। जब वो छोटा सा था, 17 साल का था, वो एसी वहाँ जा रहा था एशियाड में जी। मैंने पूछा भाई कोई प्रेशर दिमाग में कुछ है? कह रहा हाँ जी लग तो रहा है थोड़ा सा जी। टॉप प्लेयर्स मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलेंगे। मैं तू वर्ल्ड क्लास है तभी तो वहाँ जा रहा है, सब तेरे जैसे ही तो है, किस चीज़ का प्रेशर? वो अपनी मेहनत से आ रहे हैं, तू अपनी मेहनत से जा रहा है, प्रेशर किस चीज़ का? मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कर रखी है, मुझे अपना देना है, वो अपना देंगे। तो वो शुरू से ही बच्चे को सिखा के बता के चलना होता है, क्या प्रेशर लेना। आप भी उसी लेवल के हैं, आप में भी वही दम है, तभी तो आप जा रहे हैं वहाँ। तो उस तरह का हम डालते ही नहीं प्रेशर और ये वो चीज़ें, प्रेशर आने ही दो, आने मत दो, और होता ही नहीं प्रेशर। और कहीं ना कहीं जो रूरल बैकग्राउंड है कि गांव से संबंध रखता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ताकत बनती है आपके शूटर्स की। हाँ क्यों नहीं, वो एनर्जी होती है बच्चों के अंदर भी। आप यहाँ किसी शहर के बच्चे को ला के खड़ा कर दोगे इस गर्मी में 4 घंटे, तो यही नहीं गिर जाएगा वो जी।
गर्मी में परेशान होकर। ये लोग सुबह उठते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना अच्छा है, दूध मट्ठा, घर का दही, मक्खन गाय का, घर की रोटी दाल, वो सब चीज़ें बढ़िया हैं। और जब ये क्योंकि आपने बताया कि सारे साधारण परिवार से हैं, किसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये एक इनको ये चीज़ भी रहती है कि शूटिंग से चलो इनका करियर बनेगा, लेकिन इनके लिए होता है कि हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं। हाँ। और हमने पाना ही पाना है। बात वही है कि भाई पढ़ाई में तो जैसे आप देख ही रहे हैं क्या हालत है जी। जो पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो इसकी तरफ आता है जी। किसी भी गेम की, कोई सा भी गेम हो, ये भी वही काम करता है शूटिंग में और गेम की तरह, तो वही आता है बच्चों के दिमाग में, चल भाई ऐसे नहीं तो ऐसे निकलने, कहीं से निकलने। और सौरभ के एशियन गेम्स के मेडल के बाद कितना फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो कई सारे बच्चे थे जिनके दिमाग में था कि हम भी जाएं, उनके माँ बाप के भी दिमाग में था कि, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों को पता चला जाए मतलब फौज में जाए। हाँ, मतलब कहीं चले जाए, कहीं नौकरी मिल जाए या कहीं कहीं भी, कई सारी फौज से जाए, कहीं नौकरी का जुगाड़ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि सौरभ का स्कोर ये है, उनको पता नहीं होता ना बच्चों को क्या, माँ बाप को क्या स्कोर कर रहा है बच्चा, क्या होता है, उसके बाद पता चला कि ये स्कोर कर रहा है सौरभ और तेरा बच्चा भी यहाँ कर रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है, तो उनके दिमाग में फिर आ गया, नहीं भाई मेरा वाला भी कुछ कर सकता है, या हमारे वाली भी। एक लड़की भी है बहुत अच्छी, युविका तोमर, इंटरनेशनल प्लेयर है जी। और प्रैक्टिस में परमानेंटली 595 88 इससे नीचे नहीं मारती। 588 590? हाँ जी। तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा, ये बहुत हाई स्कोर है। वो हाई स्कोर है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत उम्मीद है 2024 जाने की उसकी। तो जापान के तो खैर आपका एक भी टारगेट पूरा होने जा रहा है, आपका एक प्लेयर ओलंपियन बनने जा रहा है, और दो एक टोक्यो ओलंपिक, फिर आगे पैरा ओलंपिक्स, और उम्मीद करते हैं कि दोनों के मेडल भी आए। लेकिन आपने अगला टारगेट भी शुरू कर दिया। 24 की तैयारी है जी पूरी। सौरभ है, युविका है और एक दो बच्चे और हैं। मोनू बहुत अच्छा शूट करता है, थोड़ी सी कमियां हैं जी, धीरे धीरे ठीक होंगी। कुछ बच्चों पे जल्दी हो जाती है, उसमें थोड़ा समय लगेगा मेरे को, लेकिन शायद 24 तक हो जाए सुधार। और एक दो बच्चे हैं बहुत अच्छा करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया, लड़का भी करता था, चिराग है एक लड़का, बहुत अच्छा शूट करता है। और एक कोच साहब, जो आपका बागपत एरिया, ये अब शूटिंग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ गाँव में ही मेरे ख्याल से 15-16 रेंज हैं। हाँ जी, हाँ, बागपत जिले। तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा रूरल एरिया नहीं होगा जहाँ पे गाँव में इतनी सारी रेंज और एक आसपास ही। हाँ जी, अब बात यह है कि यहाँ शुरुआत हो गई थी बहुत पहले 98 में जी। तो उसके बाद जो बच्चे मेरे जैसे नहीं कुछ कर पाए नेशनल खेल के, तो क्या करें, चलो भाई शूटिंग रेंज बना लें। जिनके पास जगह थी उन्होंने अपनी वो पहले जल्दी बना ली, मैं थोड़ा लेट रह गया उसमें। तो यहाँ पे जो कुछ शूटिंग रेंज है उसमें कुछ कईयों के पास इलेक्ट्रॉनिक टारगेट और एसी भी है। हाँ जी, हाँ, वो भी है फैसिलिटी। तो कई बार आपको इस चीज़ का रहता है कि भाई एक मेरे पास एक लिमिटेड फैसिलिटी है, तो शायद बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, या आपका रिजल्ट बोलता है? मैंने तो वही रखता है, लेकिन दिमाग में आता है कहीं ना कहीं, बच्चे भी सोचते हैं भाई हमारे गुरुजी मतलब कुछ करा दें व्यवस्था थोड़ी सी, लेकिन कहाँ से कराऊँ वो व्यवस्था जी। और पहली बात मैं बताऊँ भाई साहब आपको, मैं 2010 से आज तक मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, मैं किसी से मांगने नहीं गया कभी भी, कि किसी को बुला लूँ, उससे मदद ले लूँ, या किसी को पकड़ के ले आऊँ भाई या मदद कर दें, बच्चों को कुछ दे दे, नहीं। ये था दिमाग में, खुद करेंगे और खुद के दम पे करेंगे। आज वो शायद दिन जल्दी भगवान सुने हमारी बात, तो अपने दम पे ही करेंगे। अभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, मतलब वही जब भी इसको अपग्रेड करोगे तो अपने दम पे करेंगे। तो यही मैं अपने बच्चों को सिखाया। एसी में जाओ, अगर एसी में जाने से या फैसिलिटी में जाने से या इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर जाने से ओलंपियन बनते तो सारी दुनिया बन जाती उन फैसिलिटी से। ओलंपियन तो अपने आप से बनता है, अपनी तैयारी से बनता है, तो कहीं भी बन सकता है। और जो यहाँ जो अच्छा तबके जाएगा वही अच्छा ओलंपियन बनेगा। मैं तो ये फिर तो आपके खिलाड़ियों को काफ़ी एक मदद रहती होगी कि जब इतनी मुश्किल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जब पूरी फैसिलिटी तुम्हारे गुरुजी जिस तरह कर रहे हैं तो उनको पता है बेचारे को, इसलिए वो उसी मेहनत को करते हैं उसी तरीके से। तो कई बार फिर आपको स्ट्रिक्टनेस भी रखनी पड़ती है? वो तो रहती है, थोड़ी सी तो करनी पड़ती है बच्चों के। गाँव के बच्चे नहीं तो जरा सी देर में इधर उधर कुछ भी कर देंगे। तो सौरभ के साथ भी करनी पड़ी? नहीं, वो बहुत सेंसिटिव बचपन से आज तक, मतलब इतना सा भी नहीं कुछ भी। तो उसको कभी मतलब कोई ऐसी बोलना ही नहीं पड़ा, जो शेड्यूल दिया वो उसने पूरा का पूरा एकदम फॉलो करना। और भी बच्चे हैं इस तरह के, कुछ बच्चे कर देते हैं, एक दो शरारती भी आ जाए बीच में। तो वैसे जिस स्टाइल से जो उसका बॉडी पोस्चर से उसने शुरू किया था, अब तक वही मेंटेन किया हुआ है या कुछ उसने चेंजेस? उम्र के साथ थोड़ा सा बढ़ा, वो बॉडी थोड़ी सी बड़ी, लेकिन चीजें वही हैं बिल्कुल सेम। जो शुरुआत जो प्रोसेस है वही फॉलो, वही है, जो आज तक सीखा वही वहाँ करेगा।
जी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी है, उसमें कोई नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कई बार कुछ इस तरह की भी क्योंकि जब प्लेयर एक लेवल पे पहुंचता है तो कोई रिसर्चर्स साथ आ रहे हैं, या कई बार कोई कि वर्ल्ड लेवल पे अच्छा आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसके लिए ये भी मैं शुरू से ही बोलता हूँ इन बच्चों को, उसको भी बोला, इनको भी यही बोलता हूँ, भाई बहकाने के लिए या तो दुनिया पड़ी है जी, और करने के लिए आप अकेले हो जी, अब वो आपको समझना है आपको कैसे करना है। इतना बड़ा काम नहीं है शूटिंग का जी, कि इसमें कुछ ताकत लगनी है, 2-4 टेक्निकल चीज़ें हैं, सब बता देंगे, सबको पता है जी। अब आप उसको कितने बेहतर तरीके से करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। वो जो एक लिमिटेड टेक्निक है लेकिन वो अच्छे से करनी है और बार बार वही चीज़ करनी है। आप अपनी चीज़ों को अपने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं या दूसरे के सुनने पे करेंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 4-5 चीज़ें ही होती हैं फालतू। तो आज जब हम करते थे शूटिंग तो हमें तो वही 2-4 चीज़ें बताई गई। आजकल कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ बड़े बड़े कोचेज आ गए, उन्होंने कुछ उन्हीं चीज़ों को तोड़ ताड़ के जोड़ गाड़ के 10-15 चीज़ें बना दी। नहीं लेकिन कुछ नहीं है वही बेसिक होता है। इंग्लिश के वही वर्ड हैं जी, वही 26 अक्षर रहने हैं, वही रहेंगे, उनको कैसे भी कर लो आप। तो मैं 26 अक्षर का ज्ञान देता हूँ, बस इतना ही बहुत है। और मेंटल ट्रेनिंग के लिए भी कुछ अलग से कोई योगा या कुछ इस तरह का? वो मैं बताया था आपको, मेरे एक दोस्त हैं जी, राजीव चौहान, वो बीच में आते हैं। अच्छा जी। और उनको अच्छी नॉलेज है योगा की। तो मेडिटेशन और योगा का वो आपके दोस्त राजीव चौहान। मैं सच बताऊं, ये मेडिटेशन के बारे में तो पता ही नहीं किसी को, बहुत कम लोगों को पता है। जी। वो आदमी उस चीज़ की क्लास में बच्चों को देता है मेडिटेशन की। उसी ने सौरभ को बताया सारा मेडिटेशन का। हाँ जी। अच्छा, सौरभ जो मेडिटेशन और मेंटल ट्रेनिंग की जो भी फॉलो करता है वो राजीव चौहान जी वो करता है। उनको अच्छी नॉलेज है। और जैसे उसका एशियन गेम्स में मेडल आया, पैसा भी आया, तो उसके जो लाइफस्टाइल में कुछ चेंज रहा है? जैसे पहले ना था कि मैं महंगी गाड़ी ले लूं या उस तरह कोई खर्चा कर लूं। मैं आपको एक घटना बताऊं जी, एशियन गेम के बाद की घटना है जी, 2018 के नेशनल की, केरला की बात है जी। मैं उसके साथ था, उसी के रूम में था। तो और भी बहुत सारे बच्चे गए हुए थे, मेरे 28 बच्चे थे उस समय केरला नेशनल में। हाँ जी, यहाँ से इस सेंटर से। लेकिन अपनी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्योंकि आपके कुछ स्टूडेंट बाहर से भी कुछ बाहर के भी जी, लेकिन ज़्यादातर यहीं के थे। 20-22 तो यहाँ के भी थे, उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, नहीं इसी जिले बागपत के ही। हाँ जी, लेकिन रिप्रेजेंट तो उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं। तो मैं और वो रूम में थे, तो वो बच्चे बेचारे इधर उधर दाएं बाएं रुखड़े थे। तो वो आ जाते भाई सौरभ भाई के पास चलें, गुरु जी के पास चलें। और वो 5 स्टार होटल था। अब हमें भी ज़्यादा नहीं पता, इन बच्चों को भी ज़्यादा नहीं। तो फ्रिज में जो रखा था सामान, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह, में खाओ भाई, पियो आराम से। मगर सौरभ का खाता चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चेकआउट किया तो हम चलने लगे, तो पता चला कि वो 5000 कुछ का बिल वो एक्स्ट्रा आ गया, जो वहाँ कोल्ड ड्रिंक और वो हाँ वो जो चला अलग से पानी, और वो गर्मी थी। मैं कहा भाई कर पेमेंट, कह रहा जी मेरे पास तो नहीं है इतनी जी। मतलब ऐसा आदमी है वो जी, उसको कोई मोह नहीं है जी। जो पैसे से मोह करेगा वो प्लेयर नहीं बन सकता। तो मैं बता दूँ आपको, पैसे का मोह खत्म। पैसा तो आता रहेगा, ऊपर वाला है, वो पता नहीं कब देगा कब लेगा, वो उसके हाथ की बात है। और गुरु शिष्य वाला जो परंपरा वो है, तो वही उसकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल वही है, माँ बाप की भी सेवा करता है। और भी जो गुरुजन है आसपास मेरे जैसे, और भी जो यहाँ कोचेज हैं, सबके पैर छूता है। ऐसे नहीं कि मेरे ही, सभी के जो तो आसपास यहाँ सिखा रहे हैं सबके, ये आज भी उसके अंदर है और रहेगा। जब तक वो खिलाड़ी रहेगा तब तक रहेगा। नहीं, अच्छी बात है भाई कोच साहब, क्योंकि जो एक जितना आदमी रूट से जुड़ा रहेगा तो उसको उस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही रहेगा। झुकाव जरूरी है, ये तो लिखा हुआ है, बोल रहा है हमारे गुरु लोगों ने, जो झुकेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं झुकेगा वो टूट जाएगा। वो बात ये है। तो कोच साहब, अब जैसे इनके इतने आपके स्टूडेंट्स हैं, इनके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो वो कॉपी पेन से ही करते हो या लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है? चौहान साहब के पास है लैपटॉप। अच्छा, उन्होंने रखा? उन्होंने सब वो पढ़ाई लिखाई का काम वही करते हैं। मेरा काम है सिखाने का जी। मैं तो यहाँ रहता हूँ पूरा दिन, मेरा काम है इनको कोचिंग देने का जी। बाकी जो कागज पीटने हैं वो चौहान साहब। तो चौहान साहब भी यहाँ आसपास के गाँव? बड़ौत में रहते हैं। अच्छा, बड़ौत में रहते हैं। तो बड़ौत यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 7 दूनी 14। अच्छा, 14 किलोमीटर। और अब आपके पास कुछ सब लोकल बच्चे तो आ रहे हैं, तो और स्टेट से भी बच्चे? हाँ जी, बाहर से आ रहे हैं कुछ बच्चे, राजस्थान से हैं 2-3 बच्चे, और एक वो एमपी वाला चला गया, एमपी से आया था लड़का, उसको वो दिक्कत होगी, वो भी चला गया। एक महाराष्ट्र का है, सुमित हांडे, महाराष्ट्र से आया। तो फिर वो यहीं गाँव में रहता है, रूम लेकर। तो कभी कुछ साहब आपके पास इस तरह की ऑफर भी आई, क्योंकि जब आपका स्टूडेंट सौरभ चौधरी एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बना और स्टूडेंट भी आपके इंटरनेशनल हैं, कि आप कहीं शहर में आ जाओ, वहाँ रेंज बना देते हैं, बहुत वर्ल्ड क्लास रेंज बनाते हैं, वहाँ आप कोचिंग करो,
बड़े बड़े शहर हैं आपके, हरियाणा में भी काफ़ी कुछ स्कोप है, पैसा भी है, कई पंजाब बार में भी, आपके दिल्ली पास में ऑफर है कि वहाँ बहुत सारे। अच्छा जी। आप यहाँ आ जाओ, कोई सा पूरा सेटअप तैयार करते हैं हम, जी। जो आप बोलोगे जिस तरीके से बोलोगे वैसा बना देंगे जी और आप यहाँ बच्चे तैयार करो जी। मगर भाई अगर मुझे यही करना होता तो मैं बहुत पहले कर लेता। जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ सड़ा हूँ, 10 साल तड़फा हूँ जिस चीज़ के लिए, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। मैं तो ये बच्चे तैयार करने हैं जिनको ज़रूरत है बगैर फैसिलिटी के। और कुसब, जैसे आपने बताया कि खुद आप एक तड़पे हैं हाँ जी। और तपे भी हैं, तो कब आपको ये लगने लग गया था कि सौरभ चौधरी जो है वो ओलंपिक्स में जा सकता है? 2016 16 नेशनल में जो उसने कमाल करा था ना जी। मतलब इतना छोटा सा बच्चा था वो, और नेशनल में जिस तरह का वो खेला तो वो कूद के पाँव पालने बिछाने वाली बात थी। और तभी समझ में आ गया था कि उसकी जो कंसंट्रेशन थी शुरू से ही, उसकी जो एकाग्रता वो मैं तो कहूँगा कि एकलव्य की है, अर्जुन से भी खतरनाक। तो आप उस 2016 के नेशनल में आपको ओलंपिक्स टारगेट बना लिया था? मेरे दिमाग में था तो बहुत पहले से, अच्छा जी। ओलंपियन आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, तो वो उस समय मिल गया था। लेकिन सौरभ ओलंपियन आए हाँ जी। वो 2018 में। 18 में तो काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था उसने कि मैं हूँ दावेदार ओलंपिक। और आपने उससे ये चीज़ कब शेयर कर ली थी कि भी जो 16 के नेशनल में ही उसको कहते थे कि भी अब हमारा अब जो तो टारगेट जो है ना वो हाँ, नेशनल नहीं है, हाँ, अब इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में भी ओलंपिक्स है। इंटरनेशनल में भी मैंने उसको बता दिया था, वर्ल्ड क्लास से नीचे कुछ भी नहीं है शूटिंग के अंदर। जी। या तो वर्ल्ड कप है बड़े बड़े, या ये आपका एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, या ओलंपिक गेम, ये है। था ओलंपिक जी। जाना वहीं था घूम फिर कर, वो था दिमाग में, वही तो भूख थी निकले। और प्लस जैसे अगर खाने वगैरह आपका भी बिल्कुल नॉर्मल रहता सौरभ वही का, खाता है, और वही शुद्ध कोई शाकाहारी कपड़ों है। का या किसी चीज़ का कुछ खास भी स्वाद? नहीं है, आप अभी देखोगे उधर, जी। अभी वहाँ गया हुआ, अभी कोई मोबाइल कुछ नहीं लेके गया, अच्छा जी। कुछ नहीं है उसके पास। तो फिर आपने अगर कांटेक्ट करना हो उसे भी? बस वो समरेश सर गए हुए हैं, वो करा देते हैं कभी कभी। अच्छा, वो कर देते हैं। अच्छा, वो मोबाइल भी नहीं नहीं रखता? रखता, अच्छा, जरूरत ही नहीं है। तो बीच में रखा था या नहीं, कभी घर रखा पे है? रखता है, कभी ले उठा ले ऐसे हाँ, थोड़ी या बहुत कभी देर जाना के। है, हाँ, लेकिन अदरवाइज बाकी उसकी चीजें, उसका भाई है बड़ा नितिन, वही मेंटेन कर लेता है सब चीजें उसकी जो। लेकिन उसका खुद सोशल मीडिया वगैरह के हिसाब से उसने दूरी बनाई हुई है। बिल्कुल, वो जरूरी भी था जी। परेशान होती हैं चीजें, दिक्कत करती हैं, तो आपको पता ही है। लेने के कोच साहब, हम ये आशा करते हैं और पूरा देश ये चाहता है कि जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए टोक्यो में, और पूरे देश का जो भी आपका स्टूडेंट है वो भी मान बढ़ाए देश का। जी बिल्कुल, मेहनत तो खैर उसी बच्चे की है, मेरा तो सहयोग है उसके साथ, और मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। उसके भी साथ भी और भी बच्चे हैं जो उनके साथ भी रहेगा। आशीर्वाद है गुरुजनों का तो साथ ही होता है, मेहनत तो बच्चे की खुद की होती है, प्लेयर की अपनी होती है। और जो उस बच्चे ने अब तक करके दिखाया वो सामने है सब कुछ, और काफ़ी उम्मीद है पूरी। मेरा जो विश्वास है, अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, और वो बच्चा करेगा। और वो एक ओलंपिक नहीं, अभी कई सारे ओलंपिक जाएगा, और एक पदक नहीं, बहुत सारे पदक लेकर आएगा देश के लिए। और अभी ये खाता खुलवा दे ऊपर वाला, और अपना आशीर्वाद करके उसके